अच्छा, तो कैसे करेगी तू इंतजाम? हाँ, तेरे बड़े भैया भी यही कह रहे थे, तूने माँ को जबान तो दे दी है, लेकिन इतना सारा इंतजाम करेगी कैसे? सच में नहीं पता दीदी कि मैं कैसे करूंगी। मेरे पास जितने पैसे थे ना, मैंने सब कुछ मिला लिया। ये कुछ लगभग 1,500 रुपए हुए। दीदी, माँ ने कितने रुपए दिए? माँ ने दिए 5,000 और तेरे 1,500 मिला के हुए 6,500। 6,500 में तो सिर्फ और सिर्फ पूजा का सामान आ पाएगा। पूजा के सामान के साथ फल फूल सबके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? हे श्री कृष्णा, बस आप ही है जो हमारी इज्जत बचा सकते हैं। हम सब तो आपके मासूम से भक्ति तो हैं, और हम क्या चाहते हैं, आपकी पूजा ही कराना चाहते हैं। एक आप ही तो हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री... दीदी, वो कल आपके कमरे से इतनी चिल्लाने की और झगड़ने की आवाज आ रही थी, क्यों? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो तेरे पोल्टू दादा है ना, लकड़ बग्गा है बिल्कुल, बस चिल्लाते रहते हैं जब देखो। हे पारो, अपने पति को कोई लकड़ बग्गा बोलता है? सच ही तो कह रही हूँ जीजी, मैं लकड़ बग्गर की तरह तो चिल्लाते रहते हैं वो जब देखो। पता है कल मुझे डांट डांट कर क्या कह रहे थे, जो लड़की मेरी बेइज्जती करती है बात बात पे, यानी कि तुम, तो मैं उससे बात ना करूँ कभी भी। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मेरा भी क्या, मैंने भी कह दिया कि भाई मैं एक घर में रहती हूँ तो बात तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर कहने लगे कि अगर तुमने उस लड़की से बात की ना तो वो मेरा सर फोड़ देंगे। हाँ, अब मैं सर फोड़वा लूं क्या? मैंने भी कह दिया कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, मुझे ना इस घर से निकाल कर कहीं और जाके रहने लगो, किराए का मकान ले लो और फिर रहने लगो, और क्या। तो फिर क्या कहा उसने? हाँ, अरे जी, आप अपने देवर को जानती हो, पैसा मतलब पैसे से ज्यादा वो किसी से प्यार करते हैं क्या? वो किराए का मकान और वो भी पैसे का नहीं ले पाएंगे, मना कर दिया उन्होंने साफ। कहने लगे भाई यही हमारा घर है और इस घर पे ना पूरा पूरा हक हमारा भी है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बात नहीं करनी है। ऐसा मुझे बाद में सावधान भी कर दिया उन्होंने जाते जाते। तो दीदी, आप मुझसे बातें करके अपनी परेशानियां और मत बढ़ाइए। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया तब? ना, वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे ना, हाथ उठाएंगे, इसी बात का डर है ना सबको। तो मार तो मैं बहुत खा चुकी हूँ, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, बेइज्जत भी करते, तो कोई बात नहीं। अब ना मुझे इसे मार खाने से डर नहीं लगता, और उनके कहने से मैं तुमसे बात ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए। मैं तो तुमसे हमेशा बात करूंगी, क्योंकि दीदी, मैंने कब कहा कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगी? अभी कहा था तुमने, बिल्कुल अभी कहा था। ताकि आपकी गृहस्थी में शांति बने रहे, मैं इसीलिए तो बोल रही थी। क्यों? अरे इस बात की परेशानी तुम सब लोग मत लो, मैं संभाल लूंगी अपनी गृहस्थी, अब तक संभालती आई हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। ठाकुर जी। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, आप बताइए किस किस को न्योता देना है? अरे मोहल्ले में सभी लोगों को न्योता देंगे ना, और आपको तो पता ही है बाकी लोग अपने अपने मायके वालों को बुलाने वाले हैं। अब मेरा तो कोई मायका ही नहीं है ना, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ। लेकिन भाभी, एक बात पूछना चाहती थी, आप मेरी तरफ हो ना? बिल्कुल ठाकुर जी, आप ही की तरफ हूँ। अब भला किसके पास जा सकती हूँ अभी? जिनको इतने दिनों तक मानती आई, उन्होंने तो एक पराई लड़की के हाथ में पूरी गृहस्थी की कमान थमा दी। अब इसका गलत असर तो हमारी बहुओं पर भी पड़ेगा ना। अब ये सब देखकर चुप तो नहीं बैठ सकते। आपको पता है ठाकुर जी, मैंने तो टुकुन को साफ साफ कह दिया कि इस बार जब काम पर वापस जाए तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाए। आपका दिमाग खराब हो गया भाभी? अरे बहू को कोई अपने बेटे के पास छोड़ता है क्या? हाँ, फिर आपका बेटा आपका रहेगा क्या? अरे आपके पास आपका बेटा लौटेगा भी नहीं, समझ रही है मेरी बात? आपने मेरे बेटे को देखा है ना, कैसे संभाल की कमान बनाकर रखता है अपनी बीवी पर। मेरा बेटा अपनी बीवी को कदमों में और मुझे अपने सर आंखों पर रखता है। देखो भाभी, मैं तो अपने बेटे और बहू पर ऐसे ही कमान बना के रखती हूँ। सही कह रही हैं ठाकुर जी,
मैंने तो बिल्कुल ही गलत सोचा है। अगर मेरी बहू और टुकुन वहां चले जाते हैं तो ये दोनों तो खूब मजे करेंगे। हाँ। और टुकुन को तो आप जानती हैं, दरिया दिली के चक्कर में बस पैसे उड़ाना आता है उसे। और मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है। ये दोनों वहां चले गए तो माँ बाप को तो बिल्कुल पराया कर देंगे। आपको ना सब कुछ याद दिलाना पड़ता है भाभी। चलिए अब चलते हैं। चलिए। वैसे ठाकुर जी, हाँ। हम क्या पूरे मोहल्ले को न्योता देंगे पूजा के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अभी भाभी सो रही होगी ना, हम फटाफट ये काम निपटा के आ जाते हैं। वैसे भाभी ने तो बोला ही है ना कि मोहल्ले के हर परिवार में से 1 या 2 लोगों को बुलाना है कि नहीं? लेकिन हम ना पूरे मोहल्ले वालों को बुला लेंगे। फिर देखती हूँ वो करमजली भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। बहुत हिम्मत दिखा रही थी ना। अरे 2 दिन नहीं हुए उसे यहाँ आए हुए और हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। मैंने इस लड़की को घर से निकाल नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। दीदी, और कितने रुपए की जरूरत पड़ सकती है? अगर 10,000 रुपए हो तो पूजा अच्छे से हो जाएगी क्या? देख, अभी हमारे पास 6,500 है, उसमें सिर्फ पूजा का सामान आएगा, बाकी भोग का इंतजाम भी तो करना है। ए छोटी मंजली, कितने लोग हो जाएंगे कुल मिलाकर? 1 मिनट, 1 2 दीदी, मेरे मायके वालों को मत पकड़िएगा। मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाने पर भी वो लोग आएंगे। हुआ तो बस माँ ही आएंगी, बड़े पापा तो पक्का नहीं आएंगे। तो आप लोग बस घर के लोगों को ही गिनिएगा और उन सबको पकड़कर हिसाब लगाइए, देखिए कितना हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई कि माँ ने पड़ोस की औरतों को और बहुओं को बुलाने के लिए भी तो बोला है। हाँ दीदी, वो कितने लोग होंगे? मतलब आस पड़ोस में 8-10 घर तो है और सबके आस अगर 1-1 2-2 जन भी आए तो कम से कम नहीं तो 20 लोग हो गए। इस हिसाब से तो घर वाले और रिश्तेदारों को पकड़ के कोई 40-45 लोग हो जाएंगे। मतलब दीदी 50 लोगों के हिसाब से पकड़कर चलना पड़ेगा। अरे तो 50 लोगों के लिए 10,000 में व्यवस्था हो जाएगी सबकी? वैसे एक रास्ता है पर मोहल्ले में करने में ना डर लग रहा है। क्या? हाँ दीदी बताइए ना। अरे नहीं कुछ नहीं। शायद मैं समझ गई, आप वो किरवी मासी की बात कर रही हो ना? किरवी मासी? हाँ, ये किरवी मासी कौन है? है हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया, वो क्या करती है ना, वो गहने गिरवी रख के पैसा देती है, लेकिन हम ना उनके पास नहीं जा सकते। मोहल्ले की है ना, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। दीदी वो कहाँ रहती है?